नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका गुणनखंड कीजिए उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके। हमें इनके गुणनखंड करने हैं और कैसे करने हैं, उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके। सरसमीका मतलब बच्चों फॉर्मूले। इसमें बच्चों अलग सरसमीका लगेगा और इसमें अलग सरसमीका लगेगा, तो दोनों में हमें अलग अलग फॉर्मूले लगाकर इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ये बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो बच्चों आप अच्छे से तैयारी करके जाना। तो देखो हम करते हैं अपना पहला पहला हमें दे रखा है 9x² प्लस में 6xy प्लस में y का स्क्वायर बच्चों। और हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो बच्चों आपको इसमें क्या ध्यान देना है, आपको इसमें a और b बनाना है, यानी फर्स्ट और लास्ट बनाना है। तो फर्स्ट देखो आपका क्या है 9x², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर बच्चों। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3x² को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा 9x² आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चों। देखो अगर मैं 3x² को सॉल्व करके आपको दिखाऊं, 3x², तो 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा आपका x²। तो 9x², देखो 9x² आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीच में हम जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे प्लस में ये y² का आपका रहेगा y² बच्चों। ठीक, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। हमने क्या किया, अभी फर्स्ट बनाया है और लास्ट बनाया है। ये वाला आपका a है और ये आपका b है, यानी a और b बनाया हमने। अब बीच में जो 6xy है ये अपने आप बनेगा। अब अपने आप कैसे बनेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप सबको याद होगा, a+b का स्क्वायर है ना बच्चों। याद होगा क्या होता है, a² प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर बच्चों। तो देखो ये हो गया आपका a² और ये हो गया आपका b²। अब हमें बीच वाला बनाना है, तो बीच वाला देखो कैसे बनेगा, प्लस, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस, फिर 2, तो 2 आएगा, फिर a क्या है आपका 3x है, तो 3x आएगा, ये पावर नहीं, और b क्या है आपका y, तो यहाँ पे आ जाएगा y। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका 6xy आ जाएगा। देखो 2 तिया 6xy का xy। ठीक बच्चों, अब ये जो हमने बीच वाला बनाया है ना, इसको हम छोड़ देंगे, हम फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है 3x है और लास्ट में क्या है आपका प्लस का y है। अब ये जो स्क्वायर है ना ये कॉमन हो जाएगा, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, सेम है, तो स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉमन। अब स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, 3x प्लस में y, और यहाँ पे भी लिख देंगे 3x प्लस में y, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हमने किया एक पॉइंट, अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। इसमें बच्चों अलग सरसमीका का इस्तेमाल होगा, जिससे हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो चलो करते हैं हम अपना दूसरा पॉइंट। तो बच्चों ये आपका दूसरा पॉइंट है, अब इसे देखो हम कैसे करेंगे। इसमें जो सरसमीका लगेगी बच्चों वो आपकी लगेगी a+b प्लस में c का स्क्वायर बच्चों। क्या होता है, a² प्लस में b का स्क्वायर प्लस c² प्लस में 2ab प्लस में होता है आपका 2bc और फिर प्लस होता है आपका 2ac बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें भी हमें a b और c बनाने हैं, यानी a b c, ये जो मेन पॉइंट है मेन पॉइंट बनाने हैं, बाकी अपने आप बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो हमें बनाना है a, तो ये देखो ये आपका क्या है 4x² है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, x² का x², प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब देखो b बनाना है, 9y² है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो 3 तिया 9, y² का y², अब ये प्लस का तो प्लस। अब ये 16z² है, तो 16z² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4z का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये माइनस कैसे आ गया, तो माइनस इसलिए आया है क्योंकि आप अपने क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर माइनस है, और इन दोनों में कॉमन क्या है आपका z है। z इसमें भी आ रहा है, z इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें z वाली जो संख्या है उसको माइनस में बनाना होगा, तभी तो सॉल्व करने पर ये आएगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया है, माइनस में लिया है बच्चों। ठीक है, तो ये बन गया आपका a², ये बन गया b² और ये बन गया आपका c², a² b² और c²। अब बाकी का बनाना है, बाकी का बन जाएगा प्लस का प्लस फिर 2। अब यहाँ से लेंगे a क्या है आपका 2x,
तो ये आ जाएगा आपका 2x, पावर नहीं लिखेंगे बच्चों। फिर b क्या है आपका 3y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3y। फिर उसके बाद प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2। फिर b क्या है आपका 3y, तो ये हो जाएगा 3y। फिर उसके बाद c क्या है आपका माइनस में 4z। फिर प्लस तो प्लस, फिर 2 तो 2। a क्या है आपका 2x, 2x। और c क्या है आपका माइनस में 4z बच्चों, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, सबको छोड़ देना है, बस मेन को लेना है ए बी और सी को। तो हम ए बी और सी को ले लेंगे। यानी ए क्या है आपका 2x, प्लस का प्लस, बी क्या है आपका 3y, और सी क्या है आपका माइनस में 4z। अब स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। तो 2 पावर आई, अब 2 पावर का मतलब इसको हम क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे। यानी 2x प्लस में 3y माइनस में 4z। फिर से लिखेंगे 2x प्लस में 3y माइनस में 4z बच्चों। और ये हो गया इसका गुणनखंड। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।